बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 अप्रैल हम बात करेंगे NA 249 इलेक्शन पर। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था। लोग बहुत कम तादाद में वोटिंग के लिए निकले और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो कोरोना वायरस भी है कि उसके डर की वजह से जो है वो अवाम कम तादाद में जो है वो वोटिंग के लिए निकले। इदादा शुमार जो है वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई के वोटर्स जो हैं वो शायद वोट डालने निकले ही नहीं थे, क्योंकि पीटीआई आई है 5वें नंबर पर। पहले मुफ्ता इस्माइल साहब के जीत के चर्चे जो है वो गूंज रहे थे, फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के वोट्स बढ़ना शुरू हो गए। अब ये कैसे हुआ है और ये क्यों हुआ है, इस पर ज़रा एक नज़र डालेंगे। जब तक मुकम्मल रिजल्ट आया तो इससे साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी को 16,156 वोट पड़े। पीएमएलएन जो है उसके पास थे 15,473 वोट। पहले नंबर पर आई पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पर आई मुस्लिम लीग नून। दोनों पार्टीज में जो वोटों का फ़र्क है वो था 683। बज़ाहिर तो पहले ये लग रहा था कि ये जो इलेक्शन है ये मुफ्ता इस्माइल साहब और पीटीआई के दरमियान होगा, लेकिन जो सिचुएशन है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं वो यही बताते हैं कि पीटीआई जो है वो अवाम जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब पर तो यकीन करती है, लेकिन इमरान खान साहब जिस बंदे को खड़ा करते हैं, जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, अवाम उस पर यकीन नहीं करती। फैसल वावड़ा पर भी अवाम ने यकीन नहीं किया और यही हाल जो है वो उस्मान गुलदार साहब का भी होने वाला है। अगर ये कहा जाए कि पंजाब में अब इलेक्शन होने हैं तो उसमें भी लग ही रहा है कि पीटीआई को जो है वो बुरी तरह से शिकस्त होगी, क्योंकि उस्मान गुलदार साहब की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं रही जिस पर अवाम जो है वो उनसे खुश हो, उनको वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में 5वें नंबर पर आई है, जबकि जो टीएलपी है वो एक कलदम जमात होने के बावजूद तीसरे नंबर पर आई है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि आप लोगों के सामने है कि जो कुछ उनके साथ हुआ, ये कहा जाए कि उन्होंने भी गलत किया, जो कि पुलिस वालों को उन्होंने शहीद किया, जलाओ घिराव किया, पथराव किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद जो है जो कुछ उनके साथ हुआ, अवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ थी और शायद यही मौका था कि अवाम की हमदर्दियाँ उन्होंने समेटी और तीसरे नंबर पर जो है वो टीएलपी एक कलदम जमात होने के बावजूद आ गई। अब इस इलेक्शन से जो है वो जो मुस्लिम लीग नून है उसको खासा एतराज़ है और वो धांधली का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको मरीम नवाज साहिबा के चंद ट्वीट्स पढ़कर बताऊंगी कि वो क्या कहती हैं इस इलेक्शन के बारे में। सबसे पहला ट्वीट जो है वो आज से उन्होंने काफ़ी देर पहले किया अब से, और वो कहती हैं कि कराची और खसूसन NA 249 की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मुफ्ता इस्माइल को मुंतखब किया। ये हम सब के लिए एक बहुत अहम फतह है। अवाम के जागने का भी शुक्रिया। आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में होंगे, इंशाल्लाह, ही हमारा आपसे वादा है। ये जो ट्वीट है ये आता है रिजल्ट से पहले, जब तक मुफ्ता इस्माइल साहब जीत रहे थे। दूसरा ट्वीट वो करती हैं कराची जिंदाबाद, और तीसरा ट्वीट जो है वो भी शायद उन्होंने नींद में किया और वो कहती है कि कंग्रेचुलेशंस मुफ्ता इस्माइल साहब, Allah has blessed you with a glorious victory and it will come to you soonest inshallah। ये उनकी जीत पर जो है वो उनको मुबारकबाद देती हैं और फिर कहती है कि नवाज शरीफ के बयानिए की गूंज खैबर से कराची तक, इसकी सियासत को ख़त्म करने और कहने वालों को खबर हो। खबर क्या दे रही हैं वो कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो कराची से जीत गए हैं, तो उनका इशारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब कि वो कहती हैं कि जो नवाज शरीफ को शिकस्त देना चाह रहे थे उनके लिए ये खबर है कि हम जो है वो जीत रहे हैं, और इस तरह की जो है वो उन्होंने ट्वीट्स की। लेकिन जब फैसला चेंज हो जाता है तो फिर वो क्या ट्वीट्स करती हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन हार गई है, और उनका जो हार जीत का मसला है वो शुरू से आपको पता है कि जो इलेक्शन ये जीतते हैं वो इलेक्शन साफ और शफाफ होते हैं, लेकिन जो इलेक्शन ये हार जाते हैं वो धांधली ज़्यादा होते हैं और उसमें जो है वो करप्शन भी शामिल होती है और बहुत सारे मामलात हैं। तो जो इलेक्शन ये ना जीत सकें वो इलेक्शन जो है वो सही नहीं है।
अब ज़रा पीडीएम इत्तेहाद पर नज़र डालें तो ये दो पार्टीज जो है वो ये इनका सफ़र का आगाज़ तो शुरू हुआ था पीटीआई को घर भेजने के लिए। ये लोग निकले थे धांधली के ख़िलाफ़, ये लोग निकले थे अवाम के हकूक़ के लिए, ये लोग निकले थे एक निज़ाम के लिए, अदल के लिए। लेकिन अब ये दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे के गले पड़ चुकी हैं और अब इनका आपस में जो है वो एक तरह का मुकाबला शुरू हो चुका है। अदालतें अगर पीएमएलएन के हक में फ़ैसला दें तो अदालतें ठीक हैं, और अगर ना दें तो जजेस जो हैं वो उनकी नज़र में बकाऊ हैं। फिर हम देखते हैं कि बशीर मेमन का जो सिलसिला है, बशीर मेमन साहब जो इनके हक में बोले हैं, बशीर मेमन साहब को इन्होंने लगाया, चेयरमैन नैब को भी इन्होंने ही लगाया था। लेकिन क्योंकि चेयरमैन नैब साहब जो है वो आजकल इनके मुखालिफ हुए हैं तो चेयरमैन नैब जो है वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो नून लीग ने ही लगाया था, और चूँकि इलेक्शन कमिश्नर हमेशा जो है उनके हक में फ़ैसला देता रहा, जैसे कि एन डस्का में हमने देखा, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने भी इतनी जुर्रत की और उनके खिलाफ फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन गलत है। फौज के साथ भी देखा जाए तो उनका कुछ ऐसा ही मामला है। जब तक फौज जो है वो इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही तो फौज बहुत अच्छी है, लेकिन जब फौज ने इनका साथ छोड़ा, या ये कहा जाए कि जब इन्होंने फौज के खिलाफ बोलना शुरू किया और फौज को अपने मुखालिफ किया तो फौज गलत। मीडिया के साथ भी इनका कुछ ऐसा ही चक्कर है। गिने चुने चैनल्स हैं जो इनके प्लांटेड इंटरव्यूज़ करते हैं, और जो चैनल इनके खिलाफ खबर देता है, जो जर्नलिस्ट इनके खिलाफ खबर देता है, उनके साथ इनकी बनती नहीं है और उसके खिलाफ जो है वो ये लोग उठ खड़े होते हैं। अब जो है वो जो इन्होंने आफ्टर रिजल्ट ये कहा जाए जो ट्वीट्स की हैं, वो कहती हैं मरियम नवाज साहिबा, कुछ ही देर पहले की ट्वीट है, मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हराया जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा, शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाइए और याद रखिए, मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर आएगी। अब मुझे लगता है इन्होंने कोई वीडियोस बनाई हुई हैं जो हमने कल भी जिक्र किया था बशीर मेमन के व्लॉग में, कि किस तरह से जो है वो इन्होंने इत्तेदाद हसन साहब ने भी कहा कि इन्होंने कोई वीडियो बनाई हो कि ये जो है वो अब उनको ब्लैकमेल करने चली हैं। दूसरा ट्वीट इन्होंने किया 1 मिनट बाद, ठीक इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम खम होगा, मगर यकसचोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। साथ ही जो है वो उनके वालिद मोहतरम भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जो है वो 2 ट्वीट्स खड़काई हैं जिनको इन्होंने रीट्वीट किया है, और वो कहते हैं कि कराची के अवाम की मोहब्बत पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, मुफ्ता इस्माइल को हकीकी कामयाबी पर मुबारकबाद, वोट को इज्जत दो के बयानी के साथ खड़ा रहने पर अवाम को खराज तहसीन। 190 पोलिंग स्टेशन तक पीएमएलएन जीत रही थी कि अचानक डस्का की तरह बकिया नताइज को कई घंटे तक रोक दिया गया। साथ ही वो दूसरा ट्वीट करते हैं कि इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून को 653 वोटों से हरवा दिया गया, जो कि मुस्तरदशुदा वोटों से भी कम है। हमने माजी में भी कराची की रोशनी और अमन बहाल किया था और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों बाप बेटी जो है वो ज़रा गम में हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने क्या करना है, और वो कह रहे हैं कि धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी इलेक्शन वैसे ही हुआ जैसे एन डस्का का इलेक्शन हुआ था। लेकिन इन सब में जो मेन किरदार अदा किया वो मौलाना साहब ने अदा किया, और उन्होंने कहा अपने बयान में कि पीडीएम अभी भी बदस्तूर मौजूद है, मुल्क में कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। उनको पता नहीं कहाँ से सारी सिचुएशन में जो है वो पीडीएम याद आ जाती है। बहरहाल ये इलेक्शन था और ये उसका नतीजा था, और अब जो है जो लोग भी ये व्लॉग इफ्तारी के बाद देखे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि पीएमएलएन ने जो है वो कहाँ कहाँ मिठाई बांटी थी अपनी जीत की खुशी में, क्योंकि हमेशा जो है वो मुस्लिम लीग नून मिठाई बांटने में थोड़ी सी जल्दी कर देती हैं, जबकि असल मिठाई जो है वो आज पीपल्स पार्टी ने बांटनी है अपनी जीत की खुशी में। तो इस वाले जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने ज़रूर रखूँगी। शुक्रिया।